मोअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व ऐज़न क़ाल क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत नौशा बज़्म जन्नत शहरियार इरम ताजदारी हरम नो बहारी शफ़ाअत गुले बागे रिसालत ख़त्म दौरे नबूवत जाने आलमीन ताहा व यासीन हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। खुदा जाने मंजिल हद्दे इरफां कहाँ तक है, खुदा जाने मंजिल हद्दे इरफां कहाँ तक है। पता हर शख्स देता है पहुँच जिसकी ये जहाँ तक है। किसी की तूरे सीना किसी की आसमां तक है, किसी की तूरे सीना किसी की आसमां तक है। या रसूल अल्लाह रसाई आपकी मगर हरी में लामकां तक है। माना तू है आसी मगर तुझे क्या फिक्र फाइक, मुसलसल सिलसिला तेरा शफीए आसियां तक है। हज़रात गिरामी, आज की तीसरी शब है, शब रबीउन नूर। गुज़िश्ता बयान में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई हालात बचपने के हालात का जिक्र किया। आप जिस ज़माने और जिस दौर से बचपने में गुजरे वो ज़माना बहुत कठिन और मशक्क़त आमेज़ था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ननिहाल था वो मदीना की एक आबादी यसरब कबीलाए बनु अदी अन नज्जार, कबीले नज्जार, ये हुजूर का ननिहाल। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने वही निकाह किया और उनके वालिद हाशिम हुजूर के परदादा उन्होंने यथरब के एक रईस अम्र बिन लुबैद की साहबजादी सलमा से निकाह किया।
वो एक मर्तबा सफ़र शाम में गए और शाम से जब वापस हुए तो मकाम गज़ा में उनका विसाल हुआ। इसी तरह अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला का निकाह भी वहीं किया हज़रत माँ आमिना से। निकाह के कुछ दिन बाद कुछ महीने हज़रत अब्दुल्ला मक्का में ठहरे, फिर शाम को तशरीफ ले गए, मुल्क शाम गए। शाम से जब वापस हो रहे थे हज़रत अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ गई। जब तबीयत नासाज हुई, काफिले वाले परेशान हुए, रुके, मगर उनको रोकना भी ज्यादा मुनासिब न था। आप ने काफिले को रुखसत किया और आप यथरब ही में क़याम पजीर रहे, जबकि हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये हमल से थी, हुजूर की अभी पैदाइश नहीं हुई। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ और फिर हज़रत आमिना मक्का शरीफ आ गई। इस सफ़र में जब हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हुआ, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा ये मक्का में थी। शाम के सफ़र से लौटते वक्त जब हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हुआ और ये खबर मक्का में पहुंची, तो फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपने साहबजादे की मौत और विसाल पर बहुत गहरा सदमा हुआ। और हज़रत आमिना जो इंतज़ार में थी अपने शौहर के, यकीनन उनके लिए भी ये जुदाई बहुत कठिन थी, सख्त दुश्वारी और मुसीबत का सामना हुआ कि एक रफ़ीक हयात जिससे जिंदगी की सारी खुशियां वाबस्ता हैं, अचानक उनका इस दारे फानी से कूच करना ये हज़रत आमिना के लिए बहुत बड़ा सदमा था। दिल तो चाहता था कि वहां जाए और जाकर उनकी कब्र से लिपट जाए, मगर हालात इसके मुतहम्मिल नहीं थे। आप हमल से हैं और इस वक्त इतना लंबा सफर मक्का से यसरब की तरफ उनके लिए और ज्यादा दुश्वारियां पैदा करेगा। इसलिए उस मोहब्बत के जज्बे को उन्होंने दिल में पिन्हा रखा और इरादा था कि जब वक्त मिले, हालात बेहतर हों, तो जरूर अपने शौहर के कब्र पे जाऊं और उनसे इसी तरह मुलाकात मुमकिन हो सकती है। खैर ये वक्त गुजरता रहा और हजरत आमिना के यहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। जब हजरत आमिना कि यहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार हुए और हुजूर की उम्र 6 साल की थी, तब आका अलैहिस्सलातु तस्लीम उस उम्र में भी 8 और 10 साल के बच्चों की तरह तंदुरुस्त, तवाना, बेहतर जिस्म और आसाब के मालिक आप अपने ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत लेती हैं और इजाजत लेकर उस मकाम पे यानी अपने दयार में यसरब के लिए सफर तय करती हैं, इस नियत से कि अपने शौहर की कब्र पर भी जाना हो। मक्का से सफर किया, आपके साथ उम्मे ऐमन थी। उम्मे ऐमन ये हजरत अब्दुल्ला की बांदी थी और वरासत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। हुजूर ने इनका भी दूध पिया
जिन ख़वातीन का हुजूर ने दूध पिया उनमें हलीमा सादिया हैं और एक उम्मे ऐमन है। ये हबशा की रहने वाली थी, हबशन। आगे इनके ताल्लुक से अर्ज करता हूं। गई और यसरब में 1 महीना हजरत आमिना का क़याम रहा। हजरत अब्दुल्ला के मज़ार उनकी कब्र पर हाज़िरी भी हुई और 1 महीना तक यसरब में क़याम रहा। और उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 6 साल की है। जब 1 महीने का क़याम यसरब और आसपास की आबादियों में जब ये पता चला कि अब्दुल्ला का शहजादा अब्दुल मुत्तलिब का पोता बड़े फजीलत और खसाइल का मालिक है, तो लोग सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आने लगे। और ये हुजूर का ननिहाल था जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते। और हुजूर हिजरत के बाद जब मदीना आए तो उस जगह का जिक्र भी फरमाते थे। मदीना और मदीना तैयबा में जब जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने में यसरब की जिस बस्ती में रुके थे, जिस मकान में, उस मकान का जिक्र भी हुजूर करते। आका फरमाते थे, हा होना अंज़लतु बि उम्मी व अहसनतुल औमा फी बैरे बनी अदिन नज्जार। आका फरमाते थे ये वही जगह है जहाँ मैं बचपन में अपनी माँ के साथ उतरा था और ये वही तालाब है जहाँ बचपन में मैंने तैराकी सीखी। उस जिक्र फरमाते आका। 1 महीना तक जनाब आमिना का क़याम रहा और इस दौरान जब खबर फैली, एक मर्तबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान से बाहर तशरीफ फरमा थे। चंद बच्चों के साथ, साथियों के साथ एक यहूदी का गुजर हुआ। उसने हुजूर को बुलाया। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ ले आए। ये उम्र सरकार की 6 साल की है। वह इब्नो सित्तीन, इब्नो सित्त। अब बुलाया यहूदी आका अलैहिस्सलातु तस्लीम से पूछता है, मस्मुक का या गुलाम, शहजादे नाम क्या है तेरा? का इस्म अहमद, मेरा नाम अहमद है। सुम्मा रअन अल खातिमा, फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहता है, अच्छा जरा अपनी कमीज उठाओ। हुजूर ने अपनी कमीज उठाई तो उस यहूदी ने देखा कि सरकार की पुष्ट पर मोहर नबूवत है। वो गया और अपने पादरियों के पास जो आबाद मदीना यथरब के इलाकों में आबाद थे, उलमा उनके राहिबीन उनके पास पहुंचा और कहा कि राइतुल गुलामा हाजा हुवल लज़ी नबियु हादिल उम्मा व हादिही दारु हिजरती। मैंने अभी एक बच्चे को देखा है, हमने अपनी किताबों में जिस पैगंबर आखिर ज़मां के ताल्लुक से पढ़ा है और जिसकी बेहतरीन निशानियों में एक निशानी यह है कि उनकी पुष्ट पर, पीठ पर मोहर नबूवत होगी। मैंने बनु अदी अन-नज्जार के कबीले में अब्दुल मुत्तलिब का पोता देखा, उसका नाम अहमद है। उनकी पुष्ट पर मैंने मोहर नबूवत देखी। बहुवा नबी हादिल उम्मा। सुनो, हमने अपनी किताबों में जो पढ़ा है उनमें वो निशानियां नजर आती, यही इस उम्मत के पैगंबर है। और हुआ हादिही दारो हिजरती, और यही यसरब यानी मदीना आई उनकी हिजरत गाह। हिजरत करके यहीं आएंगे। जब उसने ये खबर दी तो चारों तरफ यहूदियों में शोर बर्पा हो गया। हमने अपनी किताबों में जिस पैगंबर के ताल्लुक से पढ़ा वो तो तशरीफ ले आए, वो जलवाबार हो चुके। अब ये बात उस आसपास मदीना यथरब के यहूदियों में जब फैली, एक एक करके किसी न किसी बहाने से यहूदी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने आए। रोजाना ताता बनता देख के हजरत आमिना कहती है, उम्मे ऐमन फरमाती है कि खशीना, हम डर गए, खौफ हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि अचानक ये यहूदी जमात एक एक करके रोजाना आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को देखने आती है, कहीं ये कोई और मुसीबत खड़ी ना कर दें। कहती है, मैंने आमिना से कहा कि बीबी बेहतर है अब हम ये जगह छोड़ दें, मुझे ऐसा लगता है कि कोई वाकया पेश आने वाला है। क्योंकि यहूदियों में खलबली मच गई,
सालों से जमानों से जिस पैगंबर की आमद का इंतजार है और अपनी किताबों में उन्होंने जिस पैगंबर की निशानियां पढ़ी यही है। हजरत उम्मे ऐमन कहती हैं हम डरे और हमने फिर रुख से सफर बांधा और मक्का के लिए रवाना हुए। होते होते अब देखिए अल्लाह ताला के फैसले भी अजीब हुआ करते हैं। कुदरत जब किसी की नाज़बरदारी करती है तो फिर मुसीबत से उसे आजमाया भी जाता है। हजरत उम्मे ऐमन कहती हैं हम रुख से सफर बांधे, मक्का के लिए हम लोग रवाना हुए। मक्का से की तरफ जाते हुए मदीना से कुछ मील की दूरी पर एक बस्ती आई मस्तूरा नामी। उस बस्ती में हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। उसी बस्ती का एक इलाका जिसको अबवा कहते हैं, हजरत आमिना की तबीयत खराब हुई और जो है अपने शहजादे को उन्होंने गोद में लिया और बहुत मोहब्बत करने लगी। अब देखिए मशीयत ने क्या क्या फैसले किए होते हैं। हजरत आमिना ने अपनी सरे बाली सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया लिया और ये आखिरी वक्त था जनाब आमिना का, तबीयत बहुत नासाज है और ये वक्त है अब ये दारे फानी से कूच कर जाने वाली रुखसत होने वाली हैं। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को उन्होंने अपने बाली सर के करीब बिठाया और हजरत उम्मे ऐमन कहती हैं हजरत आमिना ने अशआर पढ़े क्योंकि उनको सबसे ज्यादा हुजूर के ताल्लुक से पता है। जब आका अलैहिस्सलातु तस्लीम शिक्म मादर में है और आप ने जो जो हालात देखे थे हुजूर की पैदाइश से पहले, पैदाइश के वक्त हजरत उम्मे ऐमन कहती हैं जनाब आमिना ने अपने शहजादे को अपने सर के पास बिठाया। फरमाती हैं इन्नका मबऊसुन फिल अनाम इन्नका मबऊसुन फिल हिल वल हरम। शहजादे अगर मेरे वो ख्वाब सच्चे हैं, इन सहा मा असबरतु फिल मनाम, मैंने जो ख्वाब देखे हैं अगर वो ख्वाब वाकई में सच्चे हैं तो तुम यकीनन अन करीब एक मखलूक की तरफ नबी बनाए जाओगे, नबी होके मबूस होंगे। इन्नका मबूसुन फिल हिल वल हरम, और तुम्हारी नबूवत का दायरा अरबी न होगा बल्कि अल्लाह सारे जमाने अरब व अजम में तुम्हें नबी बना के मबूस करेगा। इन्नका तुबातु अला तहकीक वल इस्लाम इन्नका अला दीन अबी का इब्राहिम, आप दीन इस्लाम अपने दादा हजरत इब्राहिम के दीन इस्लाम पर मबूस होंगे। अगर वो ख्वाब मेरे सच्चे हैं वल्लाहि अनहा का अनिल अस्लाम अल्लाह तुबालिहा मअल अक़वाम, तो शहजादी में तुझे वसीयत करती हूँ कि बुत परस्ती और बुत परस्तों की दोस्ती से गुरेज करना ये यकीनन तुम्हारे लिए फायदा मंद न होंगे। ये अशआर थे जो हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस वक्त आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को अपने करीब बिठाकर उन्होंने ये अशआर कहे। हजरत उम्मे ऐमन से हजरत आमिना कहती हैं इन्नी मैततुन व कुल्लु हय्यिन मय्यततुन व कुल्लु जदीदिन बाल कुल्लु कबीरिन युफना वलाकिन ज़िक्रा बाक़िन वलद तो तहरा, यकीनन हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जिंदा एक न एक दिन मौत के हवाले होगा, हर नई चीज एक न एक दिन पुरानी होती है। कुल्लु कबीरिन युफना, हर बड़ी चीज एक न एक दिन बिगड़ जाती है। वलाकिन ज़िक्रा बाक़ी, उम्मे यमन मेरा जिक्र बाकी रहेगा। वलद तो तोहरा, इसलिए कि मैंने दुनिया के बेहतरीन बच्चे को जन्म दिया, मेरा जिक्र बाकी रहेगा। और हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उसी जगह अबवा में विशाल हुआ, वहीं आपको दफनाया। मक्का की तरफ तकरीबन 150 मील के फासले की हद पर ये मस्तूरा नामी आबादी, और वहाँ एक पहाड़ का एक चोटी टीला है, उस टीले पर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार है। अब देखो अल्लाह ताला ने इंतखाब कैसा किया। एक माँ का विसाल हुआ, माँ जा रही है, मगर मशीयत ने वो माँ का जो जज्बा बेपनाह औलाद के लिए होता है, माँ की जो अनथक खिदमतें अपनी औलाद के लिए होती है, जो बेमिसाल खुलूस एक माँ का होता है, अल्लाह ताला ने वो सारा खुलूस हजरत उम्मे ऐमन के कल्ब में डाल दिया।
हजरत उम्मे ऐमन ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया और वो हबशन मुश्कफाम के हबशा की रहने वाली, ज्यादा चेहरे पे रंगत नहीं है, हबशा के लोग जिल्द और चमड़ी के एतबार से काले होते हैं, मगर अल्लाह अल्लाह अब आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को तू के रंग और नस्ल का फर्क मिटाना था। कोई ये न कहे कि दुनिया में सफेद चमड़ी वाले ही आका होंगे, उनकी ही कदर होंगी। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ये सारे इम्तियाज़ात और ये सारे फर्क मिटाने आए थे, इसलिए कोई ये न कहे कि ये नहीं को कदर मिलेगी। इसीलिए सरकार ने फरमाया था, एक मर्तबा हुजूर के सहाबी ने किसी सहाबी से कहा, या इब्न सौदा, एक काली के बेटे, ऐ काली के बेटे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, आका फरमाते कद तफहल कैस, कद तफहल कैस, कद तफहल कैस। रावी कहते हैं हुजूर का पैमाना सब्र लबरेज हो गया, हुजूर का पैमाना सब्र लबरेज हो गया, हुजूर का पैमाना छलक उठा। आका फरमाते हैं लैसा लिब्न सौदा है अल इब्न बैदा है अला इब्न सौदा फदलुन इल्ला बित्तक़वा। किसी भी काली के बेटे, किसी भी गोरी के बेटे को काली के बेटे पे कोई फजल नहीं है। कोई भी सफेद चमड़ी वाले का लड़का काली चमड़ी वाली के लड़के पे फजीलत नहीं रखता, इल्ला बित्तक़वा। हाँ, मगर ये के फजीलत का मायार तकवा है, तहारत है, पाकीज़गी है। अना नबियों का मोहम्मद, मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना इब्नुल बैदा वलाकिन हज़नतु सौदा, मैं सफेद का बेटा था मगर मेरी परवरिश उम्मे ऐमन काली ने की है। फ़इन्ना काना इब्न लहुमा, तो मैं वो खुश नसीब हूँ कि मुझे अल्लाह ने एक वक्त में दो माई अता फरमाई। अल्लाह अल्लाह। आका फरमाते हैं मैं का सफेद का बेटा मगर मेरी हज़नत हूँ सौदा। तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश एक काली रंगत वाली ने की है। मुझे अल्लाह ने एक साथ दो माओं की मोहब्बत और दो माओं का कुर्ब अल्लाह ताला ने अता फरमाया। चूंकि जनाब आमिना के इस दुनिया से जाने के बाद परवरिश जो है इस तरह कनीज के तौर पे हजरत उम्मे ऐमन ने हुजूर की परवरिश की। यहाँ हजरत आमिना का ये मामला खत्म हुआ। आप उम्मे ऐमन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची। जब पहुंची अब्दुल मुत्तलिब इस काफले के इंतजार में थे। जब उम्मे ऐमन को अपने पोते को देखा मगर उस काफले में जनाब आमिना को न देखा, गम से निदाल हो गए। सारी रुदात सारे हालात से हजरत उम्मे ऐमन ने आगाह किया। यकीनन ये सदमा बहुत जान को लेने वाला था, मगर मशीयत के इंतखाब देखो। इस तुर्र यतीम को अल्लाह तबारक व तआला किन किन हालात से आजमाता है, ताकि ये मशीयत के इंतखाबात हैं कि महबूब जब शिक्म मादर में है तब बाप का साया उठ गया। महबूब जब 6 साल के हैं तब माँ की भी जुदाई का गम हुआ। क्योंकि इस मरकजी अकीदत इस महबूब मुकर्रम को इस कायनात के लिए पनाहगाह बनना है, इस कायनात के लिए अजीम पनाहगाह बनने वाले हैं, ताकि कभी जब बड़े हों और उनका सितारा आबोताब के साथ चमकने लगे और उनकी बारगाह में कोई यतीम आए, उनकी बारगाह में कोई दर्द का मारा आए, तो इस यतीम दुर्र यतीम को वो जमाना याद आए कि एक जमाना उन्होंने अपने बाप के बगैर अपनी माँ के बगैर गुजारा था। जब उनकी बारगाह में यतीम आए तो उन्हें अपना वो दौर अव्वल याद आए और वो मुकम्मल तौर पर शफकत और मोहब्बत का दामन आने वाले यतीमों के लिए कुशादा फरमा। अल्लाह अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अब्दुल मुत्तलिब के साथ और सारी निगहदाश्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा और इस कदर प्यार करते, मोहब्बत करते कि कहा जाता है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के और भी साहबजादे, मगर हजरत अब्दुल्ला और आमिना के विसाल के बाद जो मोहब्बत जो जज्बा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था, उस वक्त तक न खाते जब हुजूर को न खिला लेते, उस वक्त तक नहीं पीते जब हुजूर को न पिला देते। अपने सारे बेटों में सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते, अपने सारे खानदान वालों में सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते। बल्कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब के और भी साहबजादे कभी कभी कहते थे आप उनका इंतजार करें, दस्तरखान लगता और शहजादे बैठे होते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते जाओ मोहम्मद को बुला के ले आओ। मेरे
जो है पोते को बुला के ले आओ। मगर हुजूर की बरकतें तो कैसी होती थी, अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सारे हालात बयान करते हैं। हरम काबा में एक नशिस्त लगाई जाती है, एक बैठक होती, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब अपनी कौम के सरदार हैं और एक वकार वाले कबीले बनु हाशिम और उस कबीले के सरदार और बेपनाह इज्जत और तौकीर और वकार और रोब दबदबा वाले हरम काबा सहने काबा में एक जब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का जाने का वक्त होता, लोग आपके लिए एक नशिस्त लगाते, बैठक लगाते, मगर रोब और दबदबा ऐसा था कि कोई अब्दुल मुत्तलिब की उस बैठक पे न बैठता। इज्जत रोब और दबदबा की वजह से आपके साहबजादे भी उस पे न बैठते। मगर ये उम्र है सरकार की 6 साल 7 साल की उम्र है जब अब्दुल मुत्तलिब के लिए सहने काबा में मिंबर लगाया दिया, नशिस्त लगा दी गई। कभी कभी ऐसा होता कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर उस नशिस्त में बैठ जाते, हुजूर वहां बैठ जाते। आपके चचा यानी अब्दुल मुत्तलिब के पोते भी और आपके चचा भी कभी हुजूर से कहते, ऐ शहजादे इस नशिस्त से हट जाओ, किसी के अंदर जुर्रत ना हो कि उस नशिस्त पे बैठे। मगर आका बैठ गए। अब लोग कहते उठ जाओ, इसकी जगह जो है खाली करो, पास में बैठो। इतने में अब्दुल मुत्तलिब एक मरतबा आ गए, कहा दाऊ वल्लाहि इन्न लहू शानन, छोड़ दो इसकी जगह यही है, अनकरीब जमाना देखेगा मेरा पोता अजीम शान वाला होगा। इसलिए ये अगर हरम काबा में कहीं बैठे, सहने काबा में कहीं बैठे, बल्कि खास मेरे लिए जो मिंबर लगाया जाता है, मेरे लिए जो नशीद लगाई जाती है, उससे न उठाया जाए, बल्कि इसका मकाम तो और अल्लाह ने बुलंद बाला किया। अल्लाह अल्लाह। ये जो है जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, अब वो हुजूर की निगहदाश्त परवरिश जाहिरी तौर पर, मगर हुजूर की परवरिश तो रब कर रहा है। वल्लाहु युआसिमु का, आपकी हिफाजत रब कर रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेशुमार 2 साल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी किफालत में रहे। 2 साल। जब हुजूर की उम्र 8 साल की हुई तो अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हुआ। 2 साल साथ रहे, मगर इन 2 सालों में जो वाकयात हुए, अल्लाह अल्लाह, जब कभी परेशानी होती सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बाहर निकलते, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को देखते, बल्कि मक्का आसपास की आबादियों में जब कहत पड़ता, एक मरतबा कहत पड़ गया और ऐसा कहत पड़ा कि मक्का और आसपास की आबादियों में कई महीने सालों तक बारिश न हुई। कहत की वजह से जानवर हिलाक होने लगे, लोगों की तिजारत पर, उनके रोजगार पर एक खासा असर हुआ। लोग एक जगह नशिस्त करें बैठे, मीटिंग की और कहा क्या करें, 1-2 साल गुजर गए, बारिश का कतरा तक नहीं, हमारे जानवर अब हिलाक हो रहे हैं, भूख और प्यास की शिद्दत हमें भी परेशान कर रही है, हमारे कारोबार, हमारे तिजारती सामान वो सब भी हिलाक होने को हैं, अब तो जान पे बनाई है। लोग करे हुए और कहते चलो अब वक्त है हरम काबा में चलें, काबा के अंदर चलें और अब हमारे बुत खुदा लात और उज्जा से मदद मांगे। लात और उज्जा ये उनके बुत थे, उनके बुत थे जो काबे में नसब थे। ये लोग इस मामले पे तय हुए और उठकर हरम काबा की तरफ जाने लगे। इतने में देखा एक कोई इंसान आया जो बड़ा खूबसूरत है, हसीन चेहरे वाला, गोरी चमड़ी वाला और लिबास बिल्कुल साफ और सुथरा। कहता है वमा लकुम, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? कहा हम लोग बारिश के न होने और कहत की वजह से बहुत परेशान हैं। अब हमने इरादा किया है सारा मक्का मिलकर हरम में जाएं, काबे में जाएं और हमारे बुत लात उज्जा से मदद मांगे, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। वो कहते हैं बेकार होगी तुम्हारी मदद, तुम पे बारिश उनके पास दुआ करने से ना आएगी, मगर तुझे पता बताता हूँ वो दर ऐसा है, वो बारगाह ऐसी है कि अगर वहां जाओ तो बारिश होगी। क्या है, क्या तुम अजीब बात हो, तुम्हारे अंदर एक मुअज़्ज़ज़ इंसान मौजूद है, तुम्हारे अंदर एक बेहतरीन इंसान मौजूद है, उन्हें छोड़कर तुम उन पत्थरों के पास जा रहे हो। तुम्हारे अंदर बनु हाशिम आले हाशिम है, जाओ उनके दरवाजे खटखटाओ, वो इस जमीन पे सबसे बेहतर लोग हैं, अगर वो दुआ के लिए हाथ उठाएंगे सारे मक्के को बारिश के बादल घेर लेंगे। तो कहा तुम क्या अब्दुल मुत्तलिब का कह रहे हो? कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब का कह रहा हूं। अच्छा क्या करें, मशवरा क्या? कहा चलो पहले अब्दुल मुत्तलिब के पास जाते हैं, वो बनी हाशिम है,
उनके पास जाते हैं, वहीं हमारी सुनेंगे, देखे क्या होता है। सारा मक्का जो सरदारान थे वो सब अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, दरवाजा खटखटाया, फतहा, दरवाजा उन्होंने खोला। क्या हुआ? कहा हुजूर अब बहुत हो गया, कई वक्त गुजर गए, इस जमीन ने बारिश के कतरों से इसकी सैराबी न हुई और अब हम भी भूल गए हैं कि बारिश क्या होती है। जानवर, मवेशी, खेती और अब हमारी जानों पे बनाई है। हुजूर अब दुआ करें, हमें इशारा मिला है कि आपकी दुआओं से ही बादल आएगा और इस जमीन को फिर से जो है जलथल कर दिया जाएगा। ठीक के खड़े रहो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए, अपने पोते आका अलैहिस्सलातु तस्लीम से कहा, बेटा उठो उठो। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्र 7 साल। उठाया, अपनी गोद में लिया और कहा चलो हर में काबा में। सब आगे चले, अब्दुल मुत्तलिब भी चले। जैसे ही सरकार निकले थे, अल्लाह अल्लाह, घर से निकले, धूप शिद्दत की तेजी से है, मगर अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को उठाया था। जैसे दरवाजे से निकले, अचानक सरकार के सर पे बादल आ गया। हुजूर के सर पे बादल आया। हर में काबा में गए, काबा की एक दीवार पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को बिठाया और अब्दुल मुत्तलिब दुआ करने लगे। अपने पोते से कहते हैं, शहजादे जब मैं दुआ करूं तो तुम आमीन कहना। अब्दुल मुत्तलिब सारे कुरैश को, सरदारान मक्का को लेकर दुआ करने लगे और आका अपने दादा की दुआ पे आमीन कहने लगे। अभी उनके हाथ अपने गालों तक आए न थे, दुआओं के जुमले अभी खत्म न हुए थे, अभी उनकी जो है हालात और हर में काबा से वो बाहर निकल ना पाए थे। क्या देखा? अचानक सारे मक्का पे बादल आके घेर लेता है। कहां से बादल आए कुछ पता नहीं चलता। ये लोग अभी दुआ से फारिग न हुए थे कि मूसलाधार बारिश बरसी, इतनी बरसी कि मक्का ही नहीं, आसपास की सारी आबादियां पानी से जलथल हो जाती। अल्लाह अल्लाह। उस वक्त अब्दुल जो है अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त जो है आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का वो चेहरा देखते हैं, गले से लगाया। और यही हाल अबू तालिब के साथ। जनाब अबू तालिब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद आका अलैहिस्सलातु तस्लीम अबू तालिब की किफालत में। जब हुजूर की उम्र 8 साल की हुई, अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हो गया। अब उन्होंने वसीयत की और आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के ताल्लुक से वसीयत की और आका अलैहिस्सलातु तस्लीम अबू तालिब, जनाब अबू तालिब के पास रहने लगे। और इस तरह उनके दौर में भी कहत पड़ा और जनाब अबू तालिब लेके गए थे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को। इसी तरह का माहौल बना, इसी तरह का समा बना और दुआ हुई। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जैसे ही आसमान की तरफ नजर उठाई, काबा से टेक लगाकर बैठे हैं, हर में काबा में है, दुआ हो रही है। आका ने आसमान की तरफ नजर उठाया, फौरन कहां से बादल आया, पूरे मक्का वालों पे छा गया, बरसा। और जब पूरा मक्का आसपास की आबादियां जलथल हो गई, पानी इसकी सैराबी हुई और एक खुशियों की लहर दौड़ जाती है। उस वक्त अबू तालिब ने हुजूर के ताल्लुक से कसीदा कहा था, अब ये तो युस्तस्क़ल गमाम बिवजहिही सिमालुल यतामा इज़्मतुल लिल अवामिर। मेरा ये जो है भतीजा गोरी रंगत वाला, इसके चेहरे को देखकर बादल आते हैं, बारिश होती है। इस्मतुल लिल अवामिर, ये यतीमों के लिए पनागाह है और इस जमीन पर बेवाओं का सहारा। यलूजुल हल्ला को मिन आल हाशिम, यलूजुल हल्ला को मिन आल हाशिम बी नेमतिम व फवासिल। ये वही इंसान है मेरा भतीजा कि आल हाशिम जब परेशानी में गिर जाती है, इनकी बारगाह में पनाह लेती है और जब वहां से जाती है तो लोग देखते हैं कि इनामात और बेहतरीन एहसानात से इस बारगाह से निकल कर वो दबे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। ये जो है आका अलैहिस्सलातु तस्लीम, वो कसीदा आज भी बहुत पढ़ा जाता है और मुकम्मल एक कसीदा है जिसमें आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का जिक्र फरमाया है। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र आगे बढ़ी। जब आप गालिबन 25 साल के हुए, जब आप, ये वो वक्त था कि बचपने का हाल भी जब अबू तालिब, जनाब अबू तालिब की किफालत में थे, वो
अपने सारे शहजादों से हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम से बहुत मोहब्बत करते हैं। दस्तरखान उस वक्त तक न लगता जब हुजूर ना आ जाते। और कई बार ऐसा होता कि अबू तालिब के और शहजादे खाना खाते और उस दस्तरखान पर सरकार ना होते तो फिर वो खाना खत्म भी हो जाता, उनमें से कोई पेट भर के न खाता, मगर उसी दस्तरखान पे अगर हुजूर होते सब पेट भर के खा लेते और खाना बच भी जाता। अबू तालिब कहते इब्नी हादा मुबारक, इब्नी हादा मुबारक, सुनो ये मेरा बेटा बरकत वाला, ये मेरा शहजादा बेशुमार बरकतों वाला है। 25 साल उस जमाने में ऐसा था, यमन शाम लोग तिजारतें करते, जो बड़े पैमानों पे तिजारत होती थी। तिजारत जब करते तो मक्का वाले अपना सामान शाम में ले जाते, मुल्क के शाम वहां ले जाते बेचते, और उस बेचने से जो नफा होता उस नफा से शाम के ही कुछ सामान खरीद लेते, जो मगरिब से ममालिक के मगरिब से आए होते, मगरिब के ममालिक से आए होते, खरीदते और फिर उसको लेकर यमन में बेचते, यमन की बंदरगाह पे उसका एक्सपोर्ट करते। ये सारे मामलात थे चलते। हर साल 2 साल 3 साल के अंदर वो काफिला रवाना होता। 25 साल की उम्र सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और उस आबादी में जो है हर तरफ कुछ हालात ऐसे बने। एक खातून जिसका नाम खदीजा बिन्त खुवैलद है, जो बेवा है, मगर अल्लाह ताला ने मालो असबाब से ऐसा नवाजा था कि सारे मक्का में सबसे ज्यादा बड़ी ताजिरा और सबसे ज्यादा माल और दौलत और असबाब की मालिका जनाब खदीजा थी। मगर इसके बावजूद दामन ऐसा पाक और साफ सुथरा था, किरदार, अदाएं और हुस्न सुलूक, अखलाक, खुल्क़े करीम ऐसा था कि उस दौरे जहालत में भी लोग हजरत खदीजा को ताहिरा से याद करते थे। जब हालात कुछ बिगड़ गए, तिजारती और रोजगार में जब बहुत कमी आई, और ये वो वक्त था कि अबू तालिब के यहां भी माल की किल्लत हो गई, गुर्बत का दौर चलने लगा। इसी दौरान वो वक्त आया कि मक्का के काफिले अपना जो कुछ माल है उसको जाकर मुल्क के शाम में बेच दें। तैयारियां होने लगी काफिलों की। हजरत खदीजा का काफिला भी तैयार होने लगा। अबू तालिब ने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को बुलाया और कहा, बेटे जाओ और खदीजा से कहो कि उनका भी बहुत सारा माल है और उस माल को बेचने वाले, निगहबानी करने वाले बहुत सारे खादिम होते हैं जिनको वो उजरत देती हैं। अब हमारे पास कुछ है नहीं, मगर मैं चाहता हूं खदीजा के पास जाओ और वो भी अपने माल के साथ तुम्हें मुल्क के शाम भेजे। आका फरमाते कि ठीक है, मगर लअल्लाहा अन युरसलनी इलैया, चाचा जान मैं समझता हूं कि मैं खदीजा के पास जाऊं, हो सकता है कि वही किसी आदमी को यहां भेजे कि चलो मेरे साथ। हजरत जो है आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाए, जनाब अबू तालिब कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मामला अपने हाथ से छूट जाए और फिर काफिला चले जाए, हम इधर ही रह जाएं। ये जब गुफ्तगू हुई जनाब खदीजा को पता चला, क्योंकि वो पहले ही से आका की किरदार, आका की सीरत, अखलाक, हुजूर के औसाफ हमीदा से वाकिफ थी और कई जो है लोगों से हुजूर के ताल्लुक आपकी पाक दामनी की उसने गवाही सुनी थी, देखा भी था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब ये गुफ्तगू सुनी, खदीजा ने अपने आदमी को भेजा, जाओ अबू तालिब से कहो अगर तुम इजाजत दो तो तुम्हारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अपने काफिले के साथ माल सामान देकर शाम भेजूं। वो आया, खबर दी। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अबू तालिब से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। गए और सारा मामला तय हुआ। खदीजा का एक गुलाम मैसरा, जिसको हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ शाम में मुल्क शाम भेजना था, माल सामान देकर हजरत खदीजा कहती है अपने गुलाम मैसरा से कि देखो ये तुमको जो जाना है
इस पूरे सफर में तुम देखना, वला तुखालिफ अमरहु वला तुआसी अमरहु वला तुखालिफ रायहु। ये जो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी भी उनके बात की नाफरमानी मत करना। वो जो राय दें उस राय के खिलाफ अपनी राय कायम न करना, बस नजर रखना कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये कहने का मकसद गोया जनाब खदीजा का ये था कि मैसरा को जो भेज रही है हकीकत में हुजूर की हिफाजत के लिए भेज रही है, कि देखते रहना। अल्लाह अल्लाह। ये काफिला तैयार हुआ और ये काफिला मक्का से शाम की तरफ रवाना होने लगा। अब जनाब मैसरा जो थे खदीजा के गुलाम, सामान तिजारत और जो भी था बेचना था मुल्क के शाम में, उसको लेकर रवाना हुए। रास्ते भर में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। आका की अदाएं, आका की बोल, हुजूर अलैहि सलातो तस्लीम की गुफ्तगू। अल्लाह अल्लाह। ये काफिला पहुंचा शाम के करीब। बसरा आबादी बुसरा है। बुसरा में एक ईसाइयों की खानकाह गिरजाघर के करीब ये काफिला कयाम करता है। सामने गिरजाघर और इधर कुछ दरख्त लगे हैं। दरख्त के नीचे वो काफिला बैठा और वहां उसने कयाम शब बसर की रात बसर की कयाम किया। खानकाह ईसाइयों का जो गिरजाघर था, उसका जो पादरी जिसका नाम जर्जीस था और बुहैरा राहिब से मशहूर था। असल में बुहैरा इब्रानी जबान का लफ्ज है। बहुत ज्यादा जानने वाला अल्लामा रोजगार अबकरी शख्सियत नाबगा, उसको बुहैरा कहते हैं। उसका नाम जर्जीस था। हमेशा ऐसा होता कि वो खानकाह में रहता और यहाँ से हर साल शाम की तरफ जाने वाले काफिले गुजरते, मगर वो किसी काफिले की तरफ नजर न करता। मक्का वाले इसी रास्ते से जाते, गुजरते आते, मगर वो कभी भी उन काफिलों की इल्तिफात न करता। मगर आज उसने एक अजीब मंजर देखा। किसी वजह से अपने खानकाह की छत पर था और सामने इस काफिले ने जो पड़ाव किया हुआ था, क्या देखता है? एक शहजादा है जिस शहजादे के सर पे बादल साया किए हुए हैं, बादल साया किए हुए हैं। और कुछ देर के बाद वो काफिला थोड़ा आगे चला। एक जो है दरख्त के अंदर बैठा, के साये में बैठा। लोग आते आते दरख्त के साये में बैठने लगे तो इतने लोग साये में बैठ गए। अब साया खत्म हो गया, मगर देखा उस राहिब ने बुहैरा ने और लड़का वो साहबजादा जो आया, अब उसके लिए कहीं जगह न थी साये में, इसलिए कि जो जगह साये की थी दरख्त के नीचे सारे काफिले वाले बैठ गए। मगर ये आया तो साया नहीं है। राहिब देख रहा है कि आका अलैहिस्सलातो तस्लीम धूप में बैठे, जैसे ही धूप में बैठे दरख्त झुककर हुजूर को साया कर दिया। अल्लाह अल्लाह। जब वो देखता है तो फिर उसने जो है फौरन अपने कमरे में गया, अपनी किताबों की वर्क गर्दानी करने लगा। पैगंबर आखिर ज़मा की जो अलामात, पैगंबर आखिर ज़मा की जो निशानियां थी, वो निशानियां देखे। कहने लगा ये शहजादा कोई आम नहीं है, ये बच्चा कोई आम नहीं है, मगर अब इनको मैं बुलाऊं कैसे? एक ही तरतीब हो सकती है। ये काफिला यहाँ से गुजर के शाम जाएगा, क्यों ना एक दिन या शब के लिए इस काफिले को मैं गिरजाघर में मेहमान नवाजी के लिए दावत दूं। वो अपने खानकाह से उतर के काफिले वालों के पास आया, आकर कहता है कि मैं तुम लोग मुसाफिर हो और माल तिजारत लेकर शाम जा रहे हो। मेरा इरादा है कि आज तुम हमारे यहाँ कयाम करो, मेहमान नवाजी आपकी की जाए। अब ये खिलाफ मामूल था। इससे पहले तो कई बार गुजरना हुआ। ये राहिब कभी किसी की तरफ ध्यान नहीं करता, नजर नहीं देता। आज खिलाफ मामूल आया है, दावत दे रहा है, अपनी खानकाह अपने गिरजा में रुकने की मन्नत समाजत करता है। यकीनन ये अचंभे की बात थी। एक आदमी उनमें से उठ भी गया, कहता है अजीब बात है, हम कई बार गुजरे हैं मगर हमने तुम्हारी बेरुखी को देखा है, कभी तुम हमारी काफिले की तरफ नजर न करते। आज क्या हुआ? दावत देते हो, मेहमान नवाजी कर रहे हो, खाने के लिए बुला रहे हो। राही बात को टालते हुए कहता है तुम्हारी बात सही है, मगर आज मेरा दिल चाहता है मुसाफिर हो, थके हो, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूं। और ये मेहमान नवाजी हमारे दीन में भी बहुत अहम है, बहुत जो है बेहतरीन है। लिहाजा मेरे लिए खुशी होगी अगर आप लोग इस जगह की बजाय मेरी खानकाह में एक दिन के लिए कयाम करें, मेरे लिए इज्जत का शर्फ होगा। लोग मान गए और ये पूरा काफिला राहिब के गिरजाघर में अंदर दाखिल हुआ। उसने सबको गौर से देखा, कहा कि ऐसा तो नहीं कि कोई छूट गया हो, इसलिए कि जिन लोगों को देख रहा था उसमें आका नजर नहीं आ रहा। जिस चेहरे को वो अपनी छत से देख रहा था आका को, ये उमर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
वही उम्र 25 साल। अब इस तरह के दो वाकयात हैं तारीख में, एक तो हजरत खदीजा का माल लेके गए हैं वो भी, और एक इससे पहले बचपने में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के साथ गए हैं। दो तरह के वाकयात तारीख मिलती है। वो भी राहिब, उसका नाम नस्तूरा बताया है, या इसका नाम नस्तूरा है, और वो जो राहिब था वो जर्जीस था। इसी तरह के दो वाकयात तारीख की किताबों में है। इससे जो पहले का वाकया था वो भी राहिब जो था वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और बुलाया, और काफले में हुजूर, ये बचपन का वाकया कह रहा हूँ, काफले में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने लगा, नजर ना आए तो कहता है कि क्या कोई छूट गया है? का नहीं, कोई छूटा नहीं है। का नहीं छूट गया होगा। कहाँ? एक शहजादा है वो छूट गए हैं, वो हमारे सामान के पास बैठे हैं। का नहीं, उन्हें भी ले आओ। मैं चाहता हूँ कि छोटा बड़ा गुलाम आज़ाद सब दावत से लुत्फअंदोज हो, उन्हें भी ले आओ। ठीक है। हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब वो गए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, गए और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बुला के ले आए, बिठाया, सब लोगों को दावतें खिलाई, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भी खिलाया, और हुजूर की तरफ ज्यादा इल्तिफात करने लगा, ज्यादा मोहब्बत से देखने लगा। काफले वाले कहने लगे राहिब को तो देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जो हो रहा है, शायद उनकी प्यारी सूरत उनको भा गई है। कहा शहजादे किसके साथ आए? आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अबू तालिब का नाम लिया, उन्हें पास में बुलाया और कहता है कि बताओ ये कौन है? अबू तालिब कहते हैं ये मेरा बेटा है। पादरी कहता है नहीं, वमा हुआ इब्नो का वमा आइम बगी आई यकून लहु अबूहु हय्या, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं जो निशानियां देख रहा हूं वो भी बता रही है कि इस शहजादे का वालिद इंतकाल कर गया है। का सही कहा, माता व उम्मु हुबला, उनके वालिद इंतकाल कर गए हैं जब ये जो है शिकम मादर में थे। का फमन अंता, तुम कौन हो? का मैं उसका चचा हूं। अच्छा। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, का थोड़ी इजाजत दो तो मैं इनसे गुफ्तगू करूं। ठीक है, गुफ्तगू की आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से। आका से गुफ्तगू करके दौरान पादरी कहता है असअलु का बिल्लात वल उज़्ज़ा अम्मा अखबरतनी मा असअलु अन, मैं तुझे लात और उज़्ज़ा की कसम देकर कहता हूं कि मैं जो तुमसे पूछूं उसका सही जवाब दे। आका कहता है वला तसालनी बिल्लात वल उज़्ज़ा वमा उबग़िज़ु शैयन क़त्ता बुग़्ज़हा, मुझे लात और उज़्ज़ा का सवाल और लात और उज़्ज़ा का नाम देकर कुछ मत पूछ, खुदा की कसम मेरे नज़दीक सबसे बुरी चीज है लात और उज़्ज़ा है। तो वो आदमी कहता है फबिल्ला है अम्मा अखबरतनी अम्मा असलुकान, अच्छा तब मैं अल्लाह की कसम देकर पूछूं तब तो बताओ, अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं तब तो बताओ। आका फरमाते सलमा बदाल, अच्छा तो पूछ, तब क्या पूछना चाहते हो? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने पूछा आप सोते कैसे हैं, आप बेदार कैसे होते हैं? हुजूर का जो रूटीन था उसके ताल्लुक से वो सारी तफसीलात करता रहा, वालिदैन के ताल्लुक से पूछा, खानदान के ताल्लुक से सब पूछा। जब सब पूछ लिया तो कहता है अब आपकी जो है मैं पुष्ट देखना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की पुष्ट देखी तो आका की पुष्ट पर मोहर नबूवत थी। फक़ब्बलहा वक़ाला अशहदु अन्नका ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह है, मैं गवाही देता हूँ आप भी अल्लाह के रसूल हैं। और हुजूर जब आपकी बासत का जमाना हो मेरा ईमान कबूल फरमा लीजिए। अब वो बुहैरा राहिब मुसलमान हुआ और फौरन अबू तालिब को बुलाता है, बुलाकर कहता है ऐ अबू तालिब, ऐ कुरैशी, मैं एक बात बताऊं क्या आगे का सफर मत करो, आगे का सफर मत करो, मुझे डर है ये तुम्हारा जो शहजादा है ये शहजादा बड़ा कामयाब और उसकी बड़ी शान होगी। यहूदी इसके दुश्मन है, कहीं आगे जाओ और यहूदी उन्हें तकलीफ पहुंचाए और इनके ताल्लुक से लोगों को खबर हो जाए और तुम्हारे लिए सफर दुश्वार हो जाए। बेहतर है कि फरजा
यहीं से लौट जाओ वरना यहूदी तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। और सुनो, तुम्हारी शहजादा अबू राहिब ने, बुहैरा ने, जर्जीज ने जो कहा था, उसने कहा था इन्ना इब्न हादा सय्यदुल मुरसलीन, ये रसूलों के सरदार है। इन्नहु रसूल रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। सयबअसल्लाहु ताला नबियों व रहमतन लिल आलमीन, अन करीब अल्लाह ताला इसको एक कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाएगा। अब वो जो है ये देता है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उसी जमाने में वो ईमान ले आया। फ़क़ब्बल हल खातमा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है खत्म नबूवत, मोहर नबूवत को बोसा लेता है और हुजूर के पांव पे पड़ा। बल्कि एक रिवायत में है कि उसने जो है बर्तन मंगाया और बर्तन मंगा कर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम को धोता है और वो गुस्सा पी जाता है। कहता है ऐ शहजादे, तुम्हारा दौर आने वाला है। सयकून लकुम लकशानुन, अनकरीब तुम्हारा जमाना आएगा, तुम नबी महबूस हुए हो। हमने अपनी किताबों में तुम्हारी ताल्लुक से पढ़ा है। अल्लाह ताला ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का की ज़बान से जिसका जिक्र करवाया वो तुम हो, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिसका जिक्र करवाया वो तुम हो, और अंबियाए बनी इसराइल जिसके नबूवत और रिसालत और जिसके खातिमुन नबीन होने की दावत देते रहे वो तुम हो। जब तुम्हारा जमाना आए तुम अपनी नबूवत का ऐलान करो और एक जमाना तुम्हारे अंदर आए, तुम्हारी जो है पैरवी करने लगे। शहजादे, मैं तुमसे बंदे समाजत करता हूँ, मुझे याद रखिएगा और मेरी ईमान की अपने रब की बारगाह में गवाही दीजिए। राहिब जो है मुसलमान हुआ और अबू तालिब से कहता है रवाना हो जाओ वरना इनको जो है यहूदियों को पता चलेगा, वो जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। अब जाहिर बात है यहूदी वो नुकसान पहुंचाए बगैर तो रहेगा नहीं। कैसे कैसे मंसूबे बनाए उन्होंने। अभी जब सलाहुद्दीन अय्यूबी का जमाना था और नूरुद्दीन जंगी कितना बड़ा खतरनाक मंसूबा बनाया था। मदीना में दो गोरों को भेजा, यहूदी थे, जिसे इस्लामी तालीम से आरास्ता किया, कुरान इस्लामियात सिखाया और वज़ाक़ता ज़ाहिरी हयत क़ज़ाया ऐसी बनाई कि लगे कि बहुत बड़े सूफी हैं, आबिद हैं। मदीना में आए, इबादत गुजारी करते रहे, नमाज पढ़ते रहे। मदीने वालों को यकीन हो गया कि बहुत सूफी हैं, आबिद हैं, ज़ाहिद हैं। एक जगह मकान भी लिया जहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अनवर था, उसके करीब जगह ली, मकान लिया। सुबह होती लोगों में खैरात भी करते, मस्जिद नबी में नमाज भी पढ़ते, रात होती अपने कमरे में आ जाते। और काम क्या था? अपने कमरे से सुरंग बनाकर रसूलुल्लाह के जिस्म तक पहुंचना चाहते, अंदर से सुरंग बनाकर हुजूर के जिस्म को निकाल कर ले जाना चाहते थे, ताकि फिर जो है वो बेअदबी करें या हमें कयामत तक कहते रहे कि मदीना में क्या है, कुछ नहीं है वहाँ, खाम जो है तुम यहाँ जोक से चले आते हो। इस तरह के बेशुमार उनके मंसूबे थे। मगर अल्लाह ताला अपने महबूब की हिफाजत करता है। मक्का में थे तब भी, मदीना में थे तब भी, ताइफ में है तब भी, बद्र में है तब भी, औद में है तब भी, बल्कि आका अपनी क़ब्र अनवर में चले गए हैं तभी आयत करीमा मिस्ताक है कि परवरदिगार महबूब की हिफाजत करता। सुल्तानुल इस्लाम जनाब नूरुद्दीन जंगी हैं, बादशाह इस्लाम हैं। ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुद्दीन जंगी से कहते हैं इन दोनों से मुझे बचा। ये ख्वाब आया, आका कह रहे हैं, वो दो चेहरे दिखाए हजरत नूरुद्दीन जंगी को, बचाओ। हजरत नूरुद्दीन जंगी परेशान हो गए, वुजू की नमाज पढ़ी, फिर सोए तो फिर ख्वाब आया, फिर सोए तो फिर ख्वाब आया। हजरत नूरुद्दीन जंगी समझ गए ये ख्वाब इशारा है। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम कह रहे हैं कि इन दोनों से मेरी हिफाजत करो। अब आका खुद कर सकते हैं मगर अल्लाह गुलामों को अल्लाह आका मौका देते हैं। हजरत नूरुद्दीन जंगी सुबह हुई, अपना सिपाहियों का दस्ता तैयार किया, जाओ चलो मदीना चलना है। मदीना आए, मदीना में खबर पहुंची बादशाह इस्लाम आ रहे हैं, हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आ रहे हैं। मदीना पहुंचे, आपका इस्तकबाल हुआ, खैर मकदम हुआ और बेशुमार सामान, बेशुमार ऊन जो है, चादरें, गल्ला, अनाज के साथ जब
मदीना में दाखिल हुए, अहले मदीना, काजी मदीना ने पूछा, बादशाह इस्लाम, सुल्तान इस्लाम, इस वक्त आने का मकसद क्या है? कब दिल चाहा मदीना के लोगों में खैरात और मदीना के लोगों को हदिया देकर मैं अपने आप को इज्जत माफ करना चाहता हूँ। ठीक है, सारे मदीना में खबर फैल गई। नूरुद्दीन जंगी एक जगह अपने सारे नुमाइंदों के साथ बैठे और मदीना में ऐलान करवा दिया गया, लोग आ रहे हैं, नूरुद्दीन जंगी उन्हें गिफ्ट दे रहे हैं, चादर भी है, शाल भी है, गल्ला है, अनाज है, दिरहम और दीनार है, आते रहे। और एक एक चेहरे को नूरुद्दीन जंगी देख रहे हैं कि वो चेहरा जो आका ने ख्वाब में दिखाया था, इन दोनों से मुझे बचाया जाए, कोई उस चेहरे वाला दिखता नहीं। सारे मदीने वाले आए, नूरुद्दीन जंगी अपने हाथों से सबको गिफ्ट और तोहफा देने लगे, मगर अभी तक वो चेहरा नजर न आया। बाद में पूछते हैं, सब हो गए का हुजूर? सबने ले लिया। अब परेशान जो चेहरा ख्वाब में आका ने बताया था वो तो नजर ना आया। फिर अहले मदीना में से किसी से पूछते हैं, कोई नहीं रहा, कोई तो रहा होगा। कबस मदीने का कोई बाकी न रहा। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का मज़ार कुद्स है, अक़दस है, वहाँ करीब में एक मकान है, उस मकान में दो आबिद गुजरते हैं, परहेजगार इंसान है, वो कभी ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते, सदका देते हैं, खैरात करते हैं, सखावत करते हैं और मस्जिद नबी में हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं और रात इबादत में रहते हैं, मगर वो ज्यादा बाहर नहीं निकलते। नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, इतने आबिद और जाहिद है, तब तो उनसे मुलाकात करके मैं भी शर्फ हासिल करूंगा, बुलाओ। खादिम गया और उन दोनों आबिदों को बुला के लाया। जैसे ही आया, हजरत नूरुद्दीन जंगी ने देखा ये वही चेहरा है जो ख्वाब में आका ने बताया था। फौरन पकड़ा लिया गया और नूरुद्दीन जंगी कहते, बताओ तुम कौन हो? उसने सब बताया, हम यहूदियों की तरफ से भेजे गए हैं ताकि यहाँ हम अपने कमरे में सुरंग खोदे, सुरंग खोद कर किसी को पता न चले, इस तरह तुम्हारे नबी का जिस्म ले जाएं और बेअदबी और बेहुरमत करें। इस वजह से हमें बहुत सारा माल और दौलत हमें दिया गया। फौरन नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों का जो सर कलम किया, जहां वो रहते थे उस मकान को देखा, वाकई वो सुरंग बनाने में कामयाब हो गए थे। थोड़ा रह गया था फासला और वो फासला अगर तय कर लेते, आका के जिस्म अक़दस तक, कब्र अनवर तक पहुंच जाते। फौरन हजरत नूरुद्दीन जंगी ने वक्त की अहमियत को समझा, वो सुरंग को पूर कर दिया गया और फिर बाइंदा कभी ऐसा ना हो, इस वजह से बाकायदा रसूल पाक के मज़ार अक़दस के चारों तरफ शीशा पिघलाकर, तांबा पिघलाकर एक मजबूत दाहिनी दीवारें कायम कर दी गई, ताकि आने वाले वक्त में फिर कोई यहूदी चालबाज अपने चाल को कामयाब करने के लिए ये कदम न उठाए। और फिर सारे मामलात हो गए। हजरत नूरुद्दीन जंगी आका की बारगाह में सलाम देते हैं और आंखों में आंसू हैं नूरुद्दीन जंगी के, या रसूल अल्लाह, आपके तो इस दुनिया में हजारों गुलाम हैं, हुजूर आपके तो हजारों चाहने वाले हैं, मैं कितना खुश नसीब हूँ, इस काम के लिए इस खादिम का इंतखाब फरमाया, इस काम के लिए इस गुलाम को आपने मुंतखब किया। हुजूर आपकी इस करम नवाजी पे सदके जाओ। तो बताने का मकसद ये, यहूद है आका के जमाने से, चाहे ताइफ में रहे, चाहे खैबर में रहे, चाहे मदीने में रहे, कभी चालबाजी से बाज न आए, बल्कि आज भी इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करने के लिए जितनी चालबाजियां हैं उसका सूता इजरायली से फूट रहा, वहीं से वो सूते फूटते हैं, वहीं से जो है सारे मंसूबे बनाए जाते हैं कि दुनिया से पैगंबर के मानने वालों को, इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। खैर जो है उस राहिब के कहने पर जो है आप अबू तालिब जो है वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस पलटे, ये वाकया था। और दूसरा वाकया जनाब खदीजा का जब माल लेकर गए हैं तब भी वो राहिब देखता है, उस राहिब का नाम नस्तूरा था। उसने जब आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को देखा, अल्लाह अल्लाह, दरख्त उन पे साया कर रहा है और जो शान थी, चलते हैं तो बादल उनके साथ चलता है, क्या शान थी, क्या मकाम था, चलने का अंदाज ऐसा है जैसा उसने अपनी किताबों में पढ़ा था, बोलने का अंदाज ऐसा है जैसा उसने अपनी किताबों में पढ़ा था। हुजूर के हर कौल और फिल को देखा और फिर यकीन कर गया, हाँ ये वही पैगंबर है कि जब चले तो बादल सर पे साया करे। अनवर मसूद शायर ने कहा था, जब वो सफर पे
जाया करते, बादल उन पे साया करते। जब वो सफर पे जाया करते, बादल उन पे साया करते। उनके बोल बहारों जैसे, असहाब सितारों जैसे, उन जैसी न कोई शान वाला। उनसे बिछड़ कर लकड़ी रोई, उनके से बिछड़ कर लकड़ी रोई। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के वो फजाइल, वो मौजज़ात और आपके वो खसाइल थे कि जो जोग दर जोग उन सस्तों से गुजरने वाले यकीनन इस बात का अंदाजा लगाते ये कोई अनोखी शख्सियत है। ये काफिला शाम गया, तिजारत किया, मगर अल्लाह अल्लाह उस पूरे काफिले में जितना सामान था सबको मिलाकर इतना फायदा ना होता जितना फायदा सिर्फ खदीजा के माल में हुआ। कई गुना फायदा हुआ और सारा सफर यहाँ का खत्म हुआ। जो माल बेचा उसकी जो रकम मिली उससे फिर शाम में कुछ माल खरीदे और ये काफिला फिर मक्का की तरफ रवाना हुआ। आबादी बर्र ज़ोहरान में पहुंचे। नस्तूरा जो मैसरा जो था वो आका कहते हैं जाओ और खादिमा जो है खदीजा को खबर दो, हम लोग पहुंचने वाले हैं। खदीमा हजरत मैसरा जो था वो हजरत खदीजा को खबर देने आया कि अब हमारा काफिला मर्र ज़ोहरान में पड़ाव किया है, बस कुछ देर में मक्का में दाखिल होगा। अब हजरत खदीजा को जब खबर मिली और वो अपने छत पे चढ़ी, देखा तो काफिला आ रहा है, मगर उस काफिले में दूर से जनाब खदीजा आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। जब काफिला करीब हुआ तो देखा दूर से हुजूर के चेहरों की चमक हजरत खदीजा को नजर आई। आप चले, आप पे बादल चल रहा है। काफिला आया, वेलकम हुआ, खुश आमदीद। फिर तन्हाई में बुलाकर हजरत खदीजा अपने मैसरा गुलाम से कहती है बताओ कैफा वजदत हो, कैसा पाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सफर कैसा रहा। मैसरा कहता है बल्ला मैंने अपनी जिंदगी में इनके जैसा नहीं देखा। वो बोलते हैं तो सच बोलते हैं, वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बोलते ही रहे। उनके चलने का अंदाज ऐसा, उनके खाने का अंदाज ऐसा। और बताया कि पादरी का क्या वाकया पेश आया है और ये बैठे तो दरख्त उन पे साया करे, हम चले तो कहीं कहीं पत्थर उन पे सलाम करता है, कहीं कहीं पहाड़ की चोटी उन पे सलाम करे। अल्लाह अल्लाह ये सारा मैसरा जनाब खदीजा को बता रहा है। अब मोहब्बत बढ़ गई। हजरत खदीजा दिल में सोचती है क्या अच्छा होता कि मेरी रिफाकत यानी मैं निकाह का रिश्ता और पैगाम अबू तालिब के दो उनके शहजादे भतीजे के लिए, और कितना अच्छा हो अगर मेरा रिश्ता कबूल हो तो मुझे इस अजीम जात की रफाकत और सोहबत नसीब हो जाए। अल्लाह अल्लाह ये आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की वो शान आली। ये सारे वाकया जनाब खदीजा ने सुने। फिर कुछ दिन गुजरे, उसने अबू तालिब को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने के लिए पैगाम दिया। मशीयत सब इंतजामात कर रही है, हालात खुद ब खुद बेहतर हो रहे हैं। जनाब खदीजा जो ताहिरा के लक़ब से मशहूर हैं, निकाह का वक्त तय पाया। अबू तालिब ने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के निकाह का खुतबा दिया। अब वो जो खुतबा था इतना बेहतरीन खुतबा था जिसमें लोग ये ना कहें कि मक्का वाले ये कह सकते थे कि अबू तालिब ने अपने भतीजे का निकाह अरब की सबसे बड़ी मालदार खातून खदीजा से किया, इसलिए कि अबू तालिब अपनी गुर्बत दूर करना चाहते हैं और उस गुर्बत को दूर करने के लिए अपने भतीजे का इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी लोगों की इस तरह की जबानें बंद हो जाए। निकाह का वक्त आया और अबू तालिब ने हुजूर दुल्हा बने हैं, बेटे हैं, और उनकी मौजूदगी में जो खुतबा दिया वो हुजूर की कमालात पे मबनी था, फजाइल पे, और इतना जबरदस्त खुतबा था जिस खुतबा में बचपन से लेकर आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की सारी शान अबू तालिब ने बयान फरमा। इंशाअल्लाह ताला निकाह होता है और निकाह में वो खुतबा और फिर आपकी जो इज़्दिवाजी जिंदगी कपल लाइफ जनाब खदीजा के साथ आपने जो हयात गुजारी, इंशाअल्लाह ताला कल के बयान में अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की सच्ची गुलामी दे और उस गुलामी पे अल्लाह ताला हमारा खात्मा फरमाए। अल्लाह ताला मज़हब इस्लाम पर इस्तिकामत दे और इस्लाम के दामन के साथ हम लोग इस दुनिया से जाएं, कलमा शहादत हो और हश्र में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से बहरा मंद हो। गूंज गूंज उठे हैं नगमात रजा से बोझता, क्यों न हो कि उसकी मिदहत में वामनकार है।
गोरे गोरे पांव चमका दो, खुदा के वास्ते नूर का तड़का हो प्यारे, गोर की शब्दार है। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले तना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। सलाम।